सांप की फितरत क्या होती है? डसना, जहर उगलना। उसके सपोलों की फितरत क्या होगी? डसना और जहर उगलना। बांग्लादेश की भी यही फितरत है। जब शेख हसीना बांग्लादेश की हुक्मरान थी तो बांग्लादेश सीधा था, पर अब बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें लगातार फन उठा रही हैं। ताज़ा उदाहरण की बात करें तो वो दो हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की भारत के खिलाफ जहरीली मंशा से पर्दा उठ चुका है। साफ हो गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का सपोला बन गया है और पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने लगा है। अब बांग्लादेश की दो हरकतों की बात करते हैं। पहला है बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी कदम, जिसमें वो पाकिस्तान के जनरल को विवादित नक्शा देते हैं, और दूसरा है भारत के भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नायक से जुड़ा। ढाका से आई एक तस्वीर ने भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई बहस छेड़ दी है और साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के हुक्मरान भारत के खिलाफ हैं। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक किताब भेंट की, लेकिन विवाद उस किताब के कवर पेज को लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसमें दिखाए गए नक्शे में भारत के सातों पूर्वोत्तर राज्य यानी असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दर्शाए गए हैं। इस नक्शे को लेकर भारत में नाराजगी बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि ये महज एक गलती है या फिर राजनयिक स्तर पर बांग्लादेश की सोची समझी साजिश। ये नक्शा कथित तौर पर उन इस्लामिक कट्टरपंथी समूह की मांगों से मेल खाता है जो लंबे समय से ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया पर इस नक्शे को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते धीरे धीरे गर्माहट पकड़ रहे थे, जबकि 1971 में मुक्ति संग्राम के बाद से दोनों देशों के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद यूनुस ने अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सत्ता संभाली थी और तब से ही ढाका ने पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर ऐसा बयान दिया है। अप्रैल 2025 में अपनी चीन यात्रा के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान देते हुए कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश ही उनका समुद्री द्वार है। मोहम्मद यूनुस ने यह भी जोड़ा कि ये चीन की अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर बन सकता है। इन बयानों से नई दिल्ली पहले ही नाराज थी, क्योंकि पिछले एक दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर मजबूत साझेदारी बनी थी। अब यह नया विवाद दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग के समीकरणों को फिर से परखने पर मजबूत कर रहा है। यूनुस की टिप्पणी के बाद भारत ने बांग्लादेश ट्रांजिट समझौते को रद्द कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेशी माल भारत के रास्ते नेपाल, भूटान और म्यांमार तक भेजा जाता था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब यूनुस के करीबी पूर्व अधिकारी मेजर जनरल फजलुर रहमान ने मई 2025 में सुझाव दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके अलावा यूनुस ने एक अन्य सहयोगी नहीदुल इस्लाम ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा किया, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यूनुस बार बार भारत के पूर्वोत्तर का मुद्दा उठाकर एक रणनीतिक दबाव की राजनीति खेल रहे हैं, ताकि पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सके और घरेलू राजनीति में राष्ट्रवादी समर्थन जुटा सके। उधर पाकिस्तान के जनरल के बाद अब भारत का जानी दुश्मन भी यूनुस के मेहमान बन चुका है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विवादों में घिरे इस्लामी उपदेशक और भारत के वांटेड भगोड़े जाकिर नायक ने बांग्लादेश में स्वागत की अनुमति दी है। यूनुस सरकार ने नायक के लिए 1 महीने के राष्ट्रव्यापी दौरे को मंजूरी दी है, जो बांग्लादेश में उनकी पहली यात्रा होगी। यूनुस का ये कदम सीधे तौर पर भारत के खिलाफ है, क्योंकि जाकिर नायक को भारत अपराधी मानता है और बांग्लादेश उसके लिए रेड कारपेट का वेलकम करने को तैयार है। इवेंट के आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा के लिए न सिर्फ सरकारी अनुमति दी गई, बल्कि सरकारी अधिकारी खुद इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं।
जाकिर नायक का यह दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसे बांग्लादेश सरकार की औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान नाइक मजहबी प्रवचनों के नाम पर कई कार्यक्रम करेंगे, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन आयोजनों के कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी मौजूद रहेंगे और रिपोर्टर्स के अनुसार नाइक के प्रवचनों पर तालियां बजाते नजर आएंगे। दरअसल जाकिर नाइक भारत से भागकर 2016 में मलेशिया की शरण में चले गए थे। भारत सरकार कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है, लेकिन मलेशिया ने अब तक इस पर कोई सहमति नहीं दी है। पिछले साल पाकिस्तान ने भी नाइक को मजहबी कार्यक्रमों के लिए सरकारी मंजूरी दी थी और अब बांग्लादेश की नई सरकार ने भी उन्हें कट्टरपंथ फैलाने की खुली छूट दे दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ही जाकिर नायक पर बैन लगाया था। जुलाई 2016 में ढाका होली आर्टिजन बेकरी आतंकी हमले के बाद हसीना सरकार ने नाइक के पीस टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमले के बाद जांच के खुलासे में एक आतंकी जाकिर नायक के यूट्यूब भाषणों से प्रभावित हुआ था और उसी के बाद नायक भारत से भाग गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा इंडिया पोल्यूशन फ्री। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है। ये कड़क है।